हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल जम्मू में एक बहुत बड़ी न्यूज़ दिन पूरा चलती रही। कुछ ने ब्रेकिंग न्यूज़ बताया उसको, कुछ ने एक महराज मलिक के लिए बहुत बड़ा सेटबैक दिखाया। और वो न्यूज़ थी कि जो निर्मल कोतवाल जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने महराज मलिक के लिए जो 10 मेंबरी एडवोकेट्स की टीम बनी थी, उससे अपने आप को अलग कर लिया था। तो ठीक है, अगर उन्होंने अलग किया था तो ये उनकी मर्ज़ी, उनकी अपनी चॉइस से वो आए थे, अपनी चॉइस से चले गए। इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसकी जो वजह अलग होने की उन्होंने बताई, वो वजह ये थी कि उनने बताया कि मैंने कुछ वीडियोस दिखे जिसमें महराज मलिक कुछ एंटी नेशनल बातें कर रहा है, कुछ इंडिया के अगेंस्ट बातें कर रहा है, मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस जो टीम थी उससे अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, उनका अपनी जगह पे सोचना सही है, क्योंकि इंसान को अपनी इज़्ज़त बनाने में, अपना नाम बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो कोई भी ऐसी किसी एक्टिविटी का जो सपोर्टर होगा उसके साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। तो लेकिन बात करें वीडियोस की, तो वीडियोस जो हैं ना आजकल हमारे पास आ रहे हैं, वो एडिट होके आ रहे हैं। उनमें से कुछ छोटा सा क्लिप, कोई वर्ड या कुछ एक सेंटेंस निकाल के लोगों के बीच में वायरल किया जाता है, तो सो दैट एक नैरेटिव बनाया जा सके और उस नैरेटिव को भुनाया जाता है पॉलिटिकली या किसी भी तरीके के लिए, किसी भी मकसद के लिए उसको भुनाया जाता है। तो क्योंकि अभी बात महराज मलिक की चल रही है, तो इसलिए मैं उनके 2 वीडियोस यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें उसने क्या कहा है और जो एडिट किया हुआ वीडियो है उसमें क्या बताया गया। जो एडिट किया हुआ वीडियो है उसमें बताया गया है कि महराज मलिक बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। तो जबकि असलियत में जो ओरिजिनल वीडियो है, जब वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महराज मलिक दिल्ली के इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा था और वो ओवैसी साहब को, जो कि एमपी हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनको चैलेंज कर रहा था कि आप चलो, खैर जो वीडियो में है वो खुद ही आप देख लेना। चलिए पहले मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ। ये वीडियो जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बीजेपी JNK की तरफ से, बीजेपी फॉर JNK, उनकी तरफ से ये वीडियो रिलीज़ की गई है और ये एडिटेड वीडियो है। तो इसमें आप देखिए क्या बात हो रही है। खुलेआम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, वहाँ सरकार मुसलमान बनाता है, वहाँ का मुख्यमंत्री मुसलमान होता है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी देखने वाला ये सोच सकता है कि ये महराज मलिक बोल रहा है। अगर उसने ऐसा दिल्ली में बोला होता तो क्या उसको वहाँ पर उसकी पार्टी उसको माफ़ करती या उसको एलो करती कि वो कैंपेन करे अपनी पार्टी के लिए? नहीं। तो अब जो ओरिजिनल वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे ये क्लिप काट के बनाया गया है। उसमें इसने बोला हुआ है, उसको एड्रेस करके ओवैसी साहब को, कि क्या जम्मू कश्मीर
हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो में क्या लफ्ज़ जो है वो काट दिया गया और सिर्फ ये चला दिया गया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आप ओरिजिनल वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखो खून की नदियां बही थी जम्मू कश्मीर में, सुना है तुमने? अगर अवैसी को इतना शौक है, चले आए मेरे जम्मू कश्मीर जहां हम मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। बता दो उसे, 5 सरकार मुसलमान बनाता है, वहां का मुख्यमंत्री मुसलमान होता है। यहां 2 सीटों पे लड़कर चुनाव में क्या दिखाना चाहता है? सही बोलो, क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां का नौजवान जेलों के अंदर नहीं आए और यहां भावुक होकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा? 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी तुम्हारे जेल के अंदर होंगे, हमारे हजारों जेल की सलाखों के पीछे। क्या बोला? उसकी बीवी रो रही है, उसके बच्चे रो रहे। अरे हमारी माए, हमारी नस्लें खत्म हो गई, तुमने मुंह खोला। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो वो ओवैसी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुस्लिम्स की बात करते हो तो आप जम्मू कश्मीर क्यों नहीं आते? दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पे लड़ने के लिए आते हो। तो ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनको एड्रेस करके ये बात कर रहा है महराज मलिक। तो इसी तरह जो भी वीडियोस ऐसी आती हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनको एज़ इट इज़ फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए, उसका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको देखना चाहिए कि किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर उसने ऐसा कुछ कहा है जो कोतवाल साहब ने देखा है, अगर रियली उसने कहा है तो वो तो गलत है। बट एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप जो है वो पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं लाता हमारे सामने। तो इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए ऐसे वीडियो क्लिप्स को। हमें कोई भी बोले, ये नहीं कि महराज मलिक, अगर किसी बीजेपी वाले का भी अगर ऐसा कोई क्लिप आता है तो उसको भी हमें वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। कांग्रेस वाले का आता है उसको भी वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि सोसाइटी में एक भ्रम फैलता है, सोसाइटी में क्योस फैलेगा, जिससे कि कुछ भी हमारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि निर्मल कोतवाल जी ने इस टीम को अलविदा कह दिया। अच्छी बात है, उनका डिसीजन था, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कल मैं देख रहा था जो उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे, उसके नीचे कमेंट्स में कुछ लोग गलत बातें भी लिख रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनके लिए हम कुछ अगर गलत बोलेंगे तो वो हम अपने आप को ही छोटा दिखा रहे हैं। तो उनका एक डिसीजन है, उनका ज्वाइन करने का भी अपना डिसीजन था, अब छोड़ने का भी उनका डिसीजन है। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा? क्या महराज मलिक को सेटबैक है? सच में मैं नहीं मानता कि ये सेटबैक है, क्योंकि ये एक टीम है। टीम अगर काम करेगी, अगर 10 में से 9 रह गए हैं, हो सकता है किसी और को भी बीच में जोड़ा जाए। अगर नहीं भी जोड़ा जाएगा, फिर भी जो टीम होती है, टीम कलेक्टिवली काम करती है। जो कुछ भी अचीवमेंट होती है वो टीम की कलेक्टिव अचीवमेंट होती है, किसी इंडिविजुअल की अचीवमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखते हैं क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, हमारा जो स्टार बैट्समैन 1-2 होते हैं वो नहीं अगर किसी मैच में चलते, फिर भी हम मैच जीत जाते हैं। कई बार होता है सारे बैट्समैन नहीं चलते, लेकिन लास्ट में कोई बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाती है कि इंडिया मैच जीत जाता है। तो ये टीम जो होती है, ये टीम वर्क से ही काम होता है। कोई भी एक नहीं तो दूसरा काम कर सकता है, दूसरा नहीं तो तीसरा कर सकता है। तो इसमें कोई अपने
मन को छोटा करने की बात नहीं है कि अगर निर्मल जी ने ये छोड़ दिया तो अब महराज मलिक को इंसाफ नहीं मिलेगा या महराज मलिक को जो है उसको रिलीज़ नहीं करवाया जा सकेगा। तो ये तो टीम ने काम करना है, हमें उसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है मेरी समझ के हिसाब से, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अगर एक टीम मेंबर जो है वो बीच में से हट गया है तो हमारा फेलियर जो है वो लाजमी है, ऐसा नहीं है। अगर एक टीम मेंबर कम हो गया तो दूसरे तो हैं, वो तो काम करेंगे। तो कुछ जो सीनियर बाकी एडवोकेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी कल सुने, वो तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अपनी पूरी जो भी काबिलियत के साथ इस केस को हम लड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने ये सोचा कि चलो ये अगर उन्होंने वीडियोस को देख के अगर डिसीजन लिया है तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया कदम है, बट ही इज़ बेस्ट जज फॉर हिमसेल्फ। हमें कोई कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वीडियोस जो हैं वो आजकल जो चल रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लिप्स बना के लोग प्रमोट कर रहे हैं या हमें सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पूरा आंख बंद करके हमें भरोसा नहीं करना है। उनकी असलियत, उनकी सच्चाई को हमें परखना चाहिए पहले। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि बीजेपी के लोगों के साथ, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है कि महराज मलिक ने ऐसा बोला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।